नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ेंगे स्पीडी रेलवे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न और ये जो प्रश्न होंगे ये आपके स्पीडी की बुक से करवाए जा रहे हैं। और आज हमारा पेज नंबर 25 और 26 कंप्लीट करवाया जाएगा। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है, मिट्टी की उर्वरता घटाई जाती है तो मिट्टी की उर्वरता को गहन खेती से घटाया जा सकता है। अगला है, एक उभयचर पशु होता है तो उभयचर पशु मेढक को कहते हैं। मेढक आपका उभयचर पशु है, यह जल और थल दोनों में रहता है, जल में भी रह लेता है और थल में भी रह लेता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मुख्य नवीनीकरण स्रोत है। ऊर्जा का मुख्य नवीनीकरण स्रोत होता है जानवरों का गोबर। अगला प्रश्न है, आरआरबी सिकंदराबाद 17/9/2006 को पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर का वजन गैस के साथ कितना होता है? गैस के साथ होता है 14.2 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 से बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। क्वथनांक बढ़ता है तो क्वथनांक कब बढ़ेगा? जब दबाव बढ़ाने से, जब आप प्रेशर बढ़ा देंगे किसी चीज का। जब आप प्रेशर कुकर में देखेंगे जब प्रेशर बढ़ता है तो इसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है? तो ये मेनिंजाइटिस जो एक बीमारी होती है, इसमें मस्तिष्क में आपके स्वेलिंग सूजन आ जाती है। अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में ब्यूटेन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लेक्सिकोग्राफी क्या है? लेक्सिकोग्राफी को कहते हैं शब्दकोश रचना की कला। यह एक प्रकार की शब्दकोश रचना की कला होती है लेक्सिकोग्राफी। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र ग्रह। शुक्र आपका सबसे गर्म ग्रह होता है। अगला प्रश्न, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CO NH2। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से परिभाषा मिलती है तो इसमें बल की परिभाषा मिलती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लक्ष्य इकाई है प्रदीप्ति के स्तर का। अगला प्रश्न है, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण जो होता है इसको भोजन गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो यह बैटरी में। जितनी भी बैटरीज होती हैं आपने देखा होगा, वो जब चार्ज हो जाती हैं तो फिर उनका जो रासायनिक ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, आरआरबी बेंगलोर 8/10/2006 को पूछे गए प्रश्न है आपका, ऑटोमोबाइल बैटरी में उपयोगी अम्ल होता है तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है आपका सोडियम। अगला प्रश्न है, बर्फ पर आदमी के चलने पर फिसलन होती है क्योंकि वहां घर्षण नहीं होता है, और रोड पर अच्छे से चल पाते हैं क्योंकि वहां पे घर्षण होता है। तो जहां पे ज्यादा घर्षण होगा वहां पे फिसलन नहीं होती है। अगला प्रश्न है, किस कारण उपग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है? तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है। अगला प्रश्न है, तरंगदैर्घ्य सामान्यतः मापा जाता है तो यह मीटर में मापा जाता है, याद रखेंगे। एलपीजी में मुख्यतः समावेश होता है तो प्रोपेन तथा ब्यूटेन का समावेश होता है, आप सभी याद रखेंगे और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है, रेलवे सामान्य विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको, -40 डिग्री सेंटीग्रेड समान होता है तो यह -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि सेंटीग्रेड प्लस फ़ारेनहाइट ये दोनों समान कब होते हैं, तो ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के समान होता है। अगला प्रश्न है, भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है तो इसमें एनीमिया रोग हो जाता है, अर्थात रक्त की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, इंजन रेडिएटर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो यह कंडक्शन तथा कन्वेक्शन के द्वारा टेम्परेचर स्थानांतरित होता है। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किया था तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है, आरआरबी गोरखपुर SM 8/10/2006 को पूछा गया प्रश्न। SM मतलब स्टेशन मास्टर। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता जो कर्ण पटल की क्षति का कारण हो सकती है इसे बोलते हैं 160 dB, 160 डेसिबल हो सकती है कर्ण पटल की क्षति का कारण। अगर आप 160 डेसिबल की ध्वनि को सुनते हैं तो यह आपके कर्ण पटल को क्षति कर देती है, खराब कर देती है। आवेश की CGS पद्धति में इकाई होती है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम। तो आवेश की CGS पद्धति में इकाई होती है कूलाम
और इसे क्यू से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपटल में कौन सी तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन। और अगर कोई धातु पूछेगा तो हो जाएगी एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? तो स्वर्ण की बात करेंगे, सोना। सोना आपका एक्वा रेजिया में घुल जाता है, एकदम पानी की तरह घुल जाएगा। अगला प्रश्न है, एंथ्रेक्स किसकी गंभीर बीमारी होती है? एंथ्रेक्स की बात करेंगे तो यह गाय तथा भैंस में होने वाली एक प्रमुख बीमारी है। रक्त को स्कंदन करने में सहायक होता है। स्कंदन मतलब जमाने में, तो रक्त को जमाने में या स्कंदन करने में विटामिन के महत्वपूर्ण रूप से सहायक होता है। अगला प्रश्न, फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है? तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड विद्यमान होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु कौन सा है? तो यह है नायलॉन। आरआरबी गोरखपुर 8/10/2006 को पूछे गए प्रश्न। आंख की अपारदर्शिता, आंख की अपारदर्शिता किस बीमारी में होती है? तो यह मोतियाबिंद में होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, E बराबर MC स्क्वायर को किसने प्रतिपादित किया था? तो E बराबर MC स्क्वायर जो सूत्र है इसको प्रतिपादित करने वाले थे आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है? तो यह हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका नाभिकीय ईंधन होता है। 1 सेकेंड पेंडुलम की अवधि कितनी है ये बताना है। 1 सेकेंड पेंडुलम की अवधि 2 सेकेंड होती है, याद रखेंगे, 2 सेकेंड। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड प्रयुक्त होता है, AgBr, इसी बोलते हैं AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उदासीन विलयन का pH मान होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उदासीन विलयन 7.0 इसका pH मान माना जाता है। अगला प्रश्न, वात्या भट्टी जिसे ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं, वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा होता है, इसमें कच्चा लोहा उत्पादन होता है, याद रखेंगे। साथियों आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 25 है, पेज नंबर 25 है। प्रश्न है आपका, गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट या कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो इसे नेफ्रॉन्स बोलते हैं। जो गुर्दे होते हैं, किडनी होती है, किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन्स मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं? तो यह केंद्रक के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन है? तो श्वसन है आपका अपचयन कैटाबोलिक प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, हेनरी किसका मात्रक है? हेनरी की बात करेंगे तो यह आपका प्रेरकत्व का मात्रक होता है, हेनरी। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित होने पर बनती है? तो यह संगमरमर बनता है, याद रखेंगे। चूना पत्थर आपका कायांतरित होकर के संगमरमर बन जाता है। न्यूमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। आरआरबी महेंद्रू घाट 15/10/2006 को पूछे गए प्रश्न। विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक के रूप में तो इसमें लोहे का प्रयोग होता है। आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है? तो यह रवा बनने से बचाने के लिए आइसक्रीम में जिलेटिन को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का प्रमुख अवयव होता है? तो यह मीथेन। मीथेन गोबर गैस का प्रमुख अवयव है और इसको CH4 से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी कौन सा होता है? तो यह नीला व्हेल, ब्लू व्हेल इसी को बोलते हैं, और ये स्तनधारी होता है, ब्लू व्हेल। आपने सभी ने सुना होगा इसके बारे में, याद रखेंगे। ये सबसे बड़ा स्तनधारी होता है, सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी होता है। अगला प्रश्न है, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है? तो एनाटॉमी में हम लोग प्राणी एवं पौधे की आंतरिक रचना से संबंधित जितने भी यहाँ पे विज्ञान होती है, प्राणी एवं पौधे की आंतरिक रचना से संबंधित चीजों को हम लोग एनाटॉमी विज्ञान में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? यह यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। अगला प्रश्न है, आरआरबी कोलकाता 5/11/2006 में पूछे गए प्रश्न। कांसा मिश्र धातु है? तो कांसा तांबे और टिन का मिश्र धातु होता है कांसा। अगला प्रश्न है, 1 इंच बराबर होता है? तो 2.54 सेंटीमीटर के। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यह नील आर्मस्ट्रांग थे, चंद्रमा पर पहली बार उतरने वाले व्यक्ति। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB। AB आपका सर्वग्राही रक्त समूह होता है। और सर्वदाता होता है आपका O। सर्वदाता होता है ये आपका O, जो है आपका O ब्लड ग्रुप जो होता है, O रक्त समूह, यह है सर्वदाता होता है। अगला प्रश्न, वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? तो वर्णांधता का दूसरा नाम होता है डाल्टन प्रभाव। डाल्टन प्रभाव।
आरआरबी जम्मू तवी 12/11/2006 को पूछे गए प्रश्न। रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? तो रतौंधी की बात करेंगे तो यह विटामिन ए की कमी के कारण होती है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो यह वसा से संबंधित है, याद रखेंगे। और कोलेस्ट्रॉल के द्वारा हृदय संबंधित बीमारियां होती हैं। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए लिया जाता है, तो यह ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है या ग्लूकोज लिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका आरआरबी चंडीगढ़ 12/11/2006 को पूछे गए प्रश्न। उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है, उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त का बहना, इसे बोलते हैं उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। अगला प्रश्न, यदि लोलक की लंबाई 2 गुनी कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल √2 गुना हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह संभावित न्यूनतम तापमान है, वह होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न, किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो यह है आपका लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है। आरआरबी सिकंदराबाद 10/12/2006 में पूछे गए प्रश्न। रक्त ग्रुप को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? ए, बी, ए बी और ओ, ये 4 वर्ग हैं। ए बी आपका सर्वग्राही है और ओ आपका सर्वदाता है। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? यह होता है हाइड्रोजन। सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसको H2 से डिनोट करते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है, याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका आरआरबी कोलकाता 17/12/2006 को पूछे गए प्रश्न। त्वरण की इकाई है, तो त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह आपको त्वरण की इकाई होती है। स्फिग्नोमैनोमीटर मापता है, यह रक्तचाप को मापता है, याद रखेंगे। किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई होती है, याद रखिएगा। आरआरबी बेंगलोर 21/7/2007 को पूछे गए प्रश्न। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। अधिकांशतः जीरोफाइट डैश में रहते हैं, तो अधिकांशतः जो जीरोफाइट होते हैं, जीरोफाइट पौधे आपके मरुस्थलों में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। मानव हृदय या मानव शरीर में वेंट्रिकल पाए जाते हैं, तो ये हृदय में पाए जाते हैं। जो वेंट्रिकल होते हैं ये आपके हृदय में पाए जाते हैं, हार्ट में। आरआरबी बेंगलोर 21/1/2007 में पूछे गए प्रश्न। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व होता है चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है, तो इसमें सोडियम थायोसल्फेट प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में। अगला प्रश्न, विद्युत रूप से परमाणु होता है, तो विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होता है। सबसे चमकने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकने वाला होता है, इसलिए इसको ब्राइटेस्ट स्टार भी कहते हैं, चमकीला ग्रह। आरआरबी मालदा 14/1/2007 में पूछा गया प्रश्न। पीतल किसका मिश्रण है? कल भी आपको ये क्लास बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पीतल आपका जस्ते और तांबे का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रश्न है, आप सभी देख पा रहे हैं। और क्वेश्चन है आपका टंका, जो टांका होता है शोल्डर, किसका मिश्रण होता है? तो यह सीसा और टिन का मिश्रण होता है। सीसा को पीबी से डिनोट करते हैं और टिन को SN से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, तो सोडा वाटर में हम CO2 गैस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है या बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। अगला प्रश्न, दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो अनंत बनता है। जब दो समांतर, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई दर्पण है और ये भी सामने दर्पण है और यहाँ पे कोई वस्तु रख दी जाती है, तो इस वस्तु के अनंत दर्पण बनते हैं। ठीक है, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं यहाँ पे। आरआरबी इलाहाबाद 11/2/2007 में पूछे गए प्रश्न। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो एस्टिग्मेटिज्म एक आंखों की बीमारी होती है। जिस प्रकार मोतियाबिंद होता है वैसी ही एक प्रकार की बीमारी है एस्टिग्मेटिज्म। मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है? मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है? तो अगर रुधिर की बात करेंगे तो 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, यानी कि रुधिर मतलब रक्त। बहुत लोग रुधिर का मतलब क्या होता है? रक्त, याद रखेंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, यह फैराडे के द्वारा अवलोकित किया गया।
न्यूरॉन इकाई है तो न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक का इकाई होता है, याद रखिएगा। मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, यह वास्तविक एवं उल्टा होता है, याद रखेंगे। आरआरबी बेंगलोर 18/2/2007 को पूछे गए प्रश्न। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क होता है तो एल्यूमिनियम धातु का अयस्क होता है बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष कहलाता है, मानव नेत्र का दूरदृष्टि दोष कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया। अगला प्रश्न है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें होती हैं, यह गामा किरणें होती हैं, इनकी लंबाई सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज किसका मात्रक है तो यह आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज को HZ से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है, आरआरबी मुजफ्फरपुर 4/3/2007 में पूछे गए प्रश्न। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है तो कोबाल्ट 60 की बात करेंगे तो इससे गामा किरणें निकलती हैं। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ होता है, चाय में थीन पाई जाती है, याद रखेंगे। चाय में आपकी थीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोमीटर मापता है तो यह आपेक्षिक घनत्व को मापता है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से कर रहे हैं ताकि आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं, बहुत ज्यादा टाइम भी ना लगे और आपको एक तरह से रिवीजन हो जाए। आपके पास अगर स्पीडी की बुक है तो आप सभी साथी स्पीडी की बुक लेकर जरूर बैठें, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग करवा ही रहे और फुल आपकी कंप्लीट स्पीडी बुक कंप्लीट करवाई जाएगी। हम लोग जीएस की भी एक क्लास करवाए थे, जीएस का भी स्टार्ट करेंगे और जीएस की जगह हम लोग साइंस का लूसेंट का भी स्टार्ट किए हैं, तो लूसेंट भी आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट की क्लास भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आरआरबी मुंबई भोपाल 2/4/2007 को पूछे गए प्रश्न है आपका, पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक है तो पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक होता है लोहा तथा निकेल, इसी को बोलते हैं नीफे। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर बदलता है तो यह उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है ट्रांसफार्मर। खून की कमी को कहते हैं एनीमिया, खून की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, और जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं ये पेज नंबर आपका 26 है, 25 और 26 आज हम लोग कंप्लीट करने वाले थे, 26 पेज नंबर है ये। अश्रु गैस होती है तो अश्रु गैस होती है आपकी क्लोरोपिक्रीन को अश्रु गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, H2O का अधिकतम घनत्व होता है तो H2O का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। स्टार्च का रासायनिक सूत्र है तो स्टार्च का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H10O5 × N, यह आपका स्टार्च का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न, एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होता है तो 11.2 मील प्रति घंटा, 11.2 मिनट प्रति घंटा होगा, ठीक है, यह मील प्रति घंटा, ये इसका सही हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक होता है तो यह 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। आरआरबी जम्मू तवी 15/4/2007 को पूछे गए प्रश्न। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है तो इसमें दूध से क्रीम जब निकालते हैं इसमें अपकेंद्रीय बल लगता है, याद रखेंगे। केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं और केंद्र की तरफ लगने वाले बल को क्या कहते हैं, केंद्र की तरफ लगने वाले बल को कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। पानी से बर्फ बनना परिवर्तन है तो यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बर्फ जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है तो यह क्रिस्टलीकरण के लिए, और जिलेटिन मिलाने से क्या होगा, बर्फ जो है जमने के बाद जल्दी से पिघलेगी नहीं। फैराडे का नियम संबंधित है, यह विद्युत अपघटन से संबंधित है फैराडे का नियम। अगला प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक है, यह मैक आपका अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक होता है। वनस्पति में जीव होते हैं, यह किसने कहा था, यह जेसी बोस ने यह कहा था, वनस्पति में जीव होते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करते हैं तो किडनी रक्त को शुद्ध करते हैं। आरआरबी महेंद्रगढ़ 6/5/2007 को पूछे गए प्रश्न। धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं तो जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं ये आपके क्षारीय होते हैं। अगला प्रश्न, सल्फर अणु को दर्शाया जाता है तो यह S8 के द्वारा सल्फर अणु को दर्शाया जाता है। मवेशियों में खुर रोग होता है, जितने भी मवेशी होते हैं उनमें खुर रोग हो जाता है, ये विषाणुओं के द्वारा, जो आपको विषाणु होते हैं इनके द्वारा इनमें खुर रोग हो जाता है। जल की बूंदें गोल होती हैं तो यह पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंदें गोल होती हैं। रसायन का राजा कहा जाता है तो रसायन का राजा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को रसायन का राजा कहा जाता है, याद रखेंगे। आरआरबी बेंगलोर 20/5/2007 को पूछे गए प्रश्न।
20/5/2007 में पूछे गए प्रश्न है, प्याज परिवर्तित रूप होते हैं। तो प्याज की बात करेंगे तो यह तना का परिवर्तित रूप होता है, तना। अगला प्रश्न है, सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हैली के धूमकेतु का पथ होता है। यह दीर्घवृत्तीय पथ होता है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो कोलेस्ट्रॉल आपको वसा से संबंधित है। यहाँ पर रिपीट हुआ है क्वेश्चन। और साथियों, कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को जितने भी साथी जुड़े हैं क्लास को लाइक करेंगे, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा सभी साथी मिलकर के, ठीक है। और कोई भी आपका डाउट हो किसी क्वेश्चन में या कोई आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और साथियों, आज की क्लास में हमने 25 और 26 पेज को हम लोगों ने कवर कर लिया है। और साथियों, अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमें आप व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इसका फुल पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फुल पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर है 6386953102। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।